दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो विषाणु नामक टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं कि विषाणु रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, न्यूक्लियोप्रोटीन से या प्रोटीन से। तो विषाणु जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसका जो सी विकल्प है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन इसका सही विकल्प है, सी विकल्प। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं। पादप विषाणुओं में प्रायः कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो जो पादप विषाणु होते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, या डीएनए पाया जाता है, या केवल आरएनए पाया जाता है, डीएनए अथवा आरएनए दोनों पाया जाता है। तो मुख्य रूप से पादप विषाणु जो होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। हमारा जो सी विकल्प है यह सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, कौन सा विषाणु प्रथम बार क्रिस्टलाइज किया गया था। इन्फ्लुएंजा का विषाणु, फूल गोभी का चितेरा रोग का विषाणु, तंबाकू का चितेरा विषाणु, टमाटर का चितेरा विषाणु। चितेरा विषाणु का मतलब हम मोजैक वायरस बोलते हैं, टोबैको मोजैक वायरस इंग्लिश में बोलते हैं। तो कौन सा विषाणु प्रथम बार क्रिस्टलाइज किया गया था, टोबैको मोजैक वायरस या तंबाकू का चितेरा विषाणु सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था। क्रिस्टल के रूप में या रवों के रूप में इनको बोतलों में रखा गया था, निर्जीव के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, विषाणु की खोज किसने की। एडवर्ड जेनर ने की, जे साल्क ने की, इवानोस्की ने की। बहुत अच्छा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो हमारा है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, जो चेचक के टीके की खोज की थी, जबकि जो जे साल्क थे वो पोलियो के टीके की खोज की थी। बीजेरिंक ने क्या किया था कि सबसे पहले वायरस शब्द दिया था इन्होंने, जो टोबैको मोजैक वायरस का कारक था उस कारक को इन्होंने वायरस कहा। और इवानोस्की ने इसकी खोज की थी। तो इवानोस्की जो है वो विषाणु की खोज किसने की, इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में, जो रशियन वैज्ञानिक थे इन्होंने किया था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। हाइड्रोफोबिया, खसरा, हर्पिस, मलेरिया। ये जो सीरीज तैयार की गई है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है, इसलिए इस तरह का प्रश्न रखा गया। तो हाइड्रोफोबिया हम जानते हैं, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया का मतलब होता है भय। तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है, जिसे रेबीज भी हम कहते हैं। और यह विषाणु जनित रोग है, इसमें पानी से भय लगने लगता है रोगी को। खसरा जो है यह भी विषाणु जनित रोग है, हर्पिस भी विषाणु जनित रोग है, जबकि मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। प्लाज्मोडियम मलेरिया हो सकता है, प्लाज्मोडियम बाइवॉक्स, फैल्सीफेरम एटसेट्रा, कोई भी स्पीसीज के द्वारा यह हो सकता है, जो एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जंतु है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मलेरिया जो है ये इसमें विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जो है प्रोटोजोन से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग विषाणु जनित नहीं है। देखते हैं। पहला, पपीते का लीफ कर्ल रोग, केले का वंची टाप रोग। तो पपीते का लीफ कर्ल रोग जो है ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। केले का वंची टाप रोग भी वायरस से होता है। आलू का मोजैक रोग ये भी विषाणु जनित रोग है, जबकि आलू का विलंबित अंगमारी इसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो।
दो रोग इसमें झुलसा होता है, एक अगेती झुलसा होता है, एक पछेती झुलसा होता है। तो ये पछेती झुलसा है, लेट ब्लाइट आप पोटैटो बोलते हैं। ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस से होता है, जो एक प्रकार का मतलब ऊमाइकोटा होता है। ऊमाइकोटा का मतलब है कि ये ट्रू फंजाई नहीं होता है, ये इसका किंगडम जो है वो ऊमाइकोटा मेंबर ऑफ ऊमाइकोटा का होता है, यह मेंबर फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। जबकि जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है, अगेती झुलसा होती है, वो अल्टरनेरिया सोलिनाई द्वारा होता है, जो ट्रू फंजाई होता है। जबकि ये ट्रू फंजाई के अंतर्गत नहीं होता। कौन? फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस, जिसके कारण आलू की विलंबित अंगमारी होती है। तो इसमें ये विषाणु जनित नहीं है, डी विकल्प इसका जो है सही है, और सभी विषाणु जनित रोग हैं। देखिए इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा रही है। एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विषाणुओं को रवों के रूप में किसने प्राप्त किया था? 7वां प्रश्न का आंसर दीजिए आप। W.M. स्टैनले ने, हार्शे चेज ने, डी इवानोस्की ने या विजोरेंकी ने? तो विषाणुओं को रवों के रूप में किसने? W.M. स्टैनले ने 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में रवों के रूप में किसको? विषाणुओं को प्राप्त किया था। रव का मतलब है निर्जीव पदार्थ के रूप में इन्होंने तैयार किया था। दूसरा विकल्प इसमें दिया गया है, हार्शे चेज ने क्या किया था? हार्शे चेज ने जैसे एक विषाणु किसी दूसरे होस्ट पर जब संक्रमित करता है तो उसका संक्रमण करने का कौन सा भाग संक्रमण करता है? तो इन्होंने, हार्शे और चेज ने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वह डीएनए हो, वही संक्रामक होता है, दूसरे होस्ट पर जो है वही संक्रमित करता है सबसे पहले। यह हार्शे चेज ने बताया था। जबकि डी इवानोस्की ने क्या किया था? सबसे पहले विषाणु की खोज की थी। विजोरेंकी ने क्या किया था? सबसे पहले वायरस कहा था, वायरस नाम दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं, और अगर आपने साथ दिया तो और ऐसी श्रृंखलाएं आती रहेंगी परमानेंट। वह पदार्थ जो विषाणुओं को मारता है क्या कहलाता है? जर्मीसाइड कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है, वायरिसाइड कहलाता है, व्रियोन कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वह पदार्थ जो विषाणुओं को मारता है वह वायरिसाइड कहलाता है। सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जीवाणु भोजियों को कैसे पहचाना जा सकता है? रोम्बॉइडल आकृति द्वारा, टेडपोल आकृति द्वारा, अनियमित आकृति द्वारा या सुंदर गोल आकृति द्वारा? तो जीवाणु भोजी, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और यह गंगा के जल में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी आकृति जो होती है वो टैडपोल की तरह होती है। अब टैडपोल क्या होता है? यह मेढक का लार्वा होता है, जिसे हम भेक शिशु भी बोलते हैं, और जो मछली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो इसी तरह का जो है टैडपोल की तरह जीवाणु भोजियों की भी संरचना होती है। तो इसी से हम इसको पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न, जीवाणु भोजियों बैक्टीरियोफेज में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन, डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा वसा। तो जैसा कि अभी आगे पिछले प्रश्न में आपको बताया गया कि जीवाणु भोजी भी वायरस है, और वायरस में क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। तो यहां पर सी विकल्प दिया गया है, डीएनए तथा प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन किसमें? जीवाणु भोजियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? रोगाणु है खोजकर्ता। वायराइट्स की खोज किसने की? डीओ डाइनर। प्रियांस की खोज
प्रूसिनर। अब ये देखिए दोनों विकल्प बिल्कुल राइट हैं। डिओडाइनर ने वायराइट्स की खोज की थी, प्रियांश की खोज प्रूसिनर ने की थी। जीवाणु भोजी की खोज F.W. ट्वार्ट ने, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न, अगला जो विकल्प है डी, विषाणु की खोज इवानोस्की ने किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये डी विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही है, ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। विषाणुओं के रोचक लक्षणों में एक होता है, कौन कौन से लक्षण है देखते हैं। केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, केवल जीवाणु के अंदर मिलते हैं, पौधों की भांति व्यवहार करते हैं, केवल पोषद कोशिका के कोशिका द्रव्य में गुणन करते हैं। देखिए जो विषाणु होते हैं वो कोशिका नहीं होते हैं, वो पोषद कोशिका को हाईजैक कर लेते हैं। जब पोषद कोशिका में पहुंचते हैं तो उसे अपनी कोशिका के रूप में प्रयोग करने लगते हैं और उसी में ये द्विगुणन करने लगते हैं। तो हमारा जो डी विकल्प है इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 12 प्रश्न हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगने लगा है या लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके सर मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए, जिससे हम आगे के लिए प्रेरित हो सकें। अगले प्रश्न पर, अनेक कशेरुकियों में विषाणु संक्रमण से प्रतिक्रिया हेतु बने विषाणुओं के गुणन का प्रतिरोध करने वाले प्रतिविषाणु एंटीवायरल पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंटीवायरिन कहलाते हैं, विरियन कहलाते हैं, एंटीजन कहलाती है, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अनेक कशेरुकियों में विषाणु संक्रमण से प्रतिक्रिया हेतु, मतलब उनके शरीर में जो कशेरुकी होते हैं, जब विषाणु उनमें संक्रमण कर जाता तो उनके शरीर में स्वतः एक ऐसा पदार्थ बनता है जो विषाणुओं को मारने में मदद करता है। उसे हम कहते हैं, डी विकल्प में इंटरफेरॉन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अगार माध्यम में वृद्धि नहीं करेगा? पेनिसिलियम वृद्धि करेगा, ब्रेड फफूंदी करेगा, ईस्ट खमीर जिसको बोलते हैं ये भी करेगा, जबकि विषाणु किसी भी कृत्रिम माध्यम में इनको ग्रो नहीं किया जा सकता। ये क्या करते हैं? सजीव कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय होते हैं और बाहर यह निष्क्रिय रहते हैं। चलिए, ये इसका डी विकल्प हमारा सही है। ये अगर माध्यम में वायरस जो है ग्रो नहीं करता, वृद्धि नहीं करता। अगले प्रश्न पर, विषाणु के कवच के लिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ होता है? तो पोषक की प्लाज्मा झिल्ली में, पोषक की माइटोकॉन्ड्रिया में, विषाणु के आरएनए में, पोषक के राइबोसोम्स में। अभी हमने पीछे चर्चा किया कि जो विषाणु होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। वो होस्ट की कोशिका में दूसरे जीव की कोशिका को हाईजैक कर लेते हैं, उसको अपनी कोशिका बना लेते हैं। तो जब कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। तो पोषक के राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होगा, यानी डी विकल्प सही है। जब कोशिका विषाणु की कोशिका हो जाएगी तो उसमें राइबोसोम विषाणु के लिए कार्य करना चालू कर देंगे और उनके लिए प्रोटीन का उत्पादन करेंगे। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? खोजे हैं और वैज्ञानिक का नाम। पोलियो का टीका जे साल्क बिल्कुल सही है। चेचक का टीका इवानोस्की गलत है, बिल्कुल गलत है। रेबीज का टीका लुई पास्चर सही है। इंटरफेरॉन ये आइसेक्स। अब देखिए ये 3 प्रश्न तो आपको इसमें मिल रहे हैं कि पोलियो का टीका किसने खोजा? जे साल्क ने। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने। इंटरफेरॉन ये आइसेक्स ने। और चेचक का टीका पीछे ही आपको बताया जा चुका है, किसने? एडवर्ड जेनर ने। और इवानोस्की ने विषाणु की खोज की। तो हमारा जो बी विकल्प है ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल किए गए हैं और विषाणु से जुड़ी हुई सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न, विषाणु होते हैं क्या होते हैं? पूर्ण परजीवी होते हैं, पूर्ण मृतजीव भी होते हैं,
अपूर्ण मृतजीवी होते हैं, अपूर्ण परजीवी। तो विषाणु क्या होते हैं? पूर्ण परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीव के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहते, इसीलिए पूर्ण परजीवी इनको कहते हैं। निम्नलिखित में से एड्स का कारण है क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, जीवाणु का संक्रमण, राइबोफ्लेविन की कमी, उच्च रक्तदाब। तो इसमें एड्स का कारण क्या है? हमारे शरीर में T4 लिम्फोसाइट यानी कि HIV जो होता है वो T4 लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है और उसी को धीरे धीरे खत्म कर देता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और लास्ट में एड्स की अवस्था आ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसका ए विकल्प सही है। HIV की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिवेको ने, ए मेयर ने, WM स्टैनले ने या लू मॉन्टेग्नियर आर्गेलो व उनके साथी ने? तो HIV की खोज किसने की? लू मॉन्टेग्नियर आर्गेलो व उनके साथियों ने क्या किया था? HIV की खोज की थी। अगले प्रश्न पर 20वां प्रश्न, विषाणु के लिए किस ताप को TDP, बहुत अच्छा प्रश्न, थर्मल डेथ पॉइंट कहा जाता है? थर्मल डेथ पॉइंट TDP 90 डिग्री, 37 डिग्री, 98.6 डिग्री, 273 डिग्री सेल्सियस। तो विषाणु के लिए किस ताप को TDP कहा जाता है? 90 डिग्री सेल्सियस को थर्मल डेथ पॉइंट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग मतलब क्या है? जुकाम विषाणु जनित है, सिफिलिस विषाणु जनित नहीं है, पोलियोमाइलाइटिस तो ये जो है विषाणु जनित है, एन्सेफलाइटिस ये भी विषाणु जनित है। तो सिफिलिस जो है वो जीवाणु जनित है, ना कि विषाणु जनित है। तो ये देखिए 3 आपको इधर मिल रहे हैं और चौथा जीवाणु जनित रोग भी मिल रहा है। ये 4 एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, 4 तरह की जानकारी आपको मिल रही है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस जंतु विषाणु में RNA नहीं पाया जाता? देखिए जंतु विषाणु में RNA नहीं पाया जाता, मतलब DNA पाया जाता है। तो पोलियोमाइलाइटिस में RNA पाया जाता है। पॉक्स विषाणु इसमें द्विकुंडलित DNA पाया जाता है, DNA और प्रोटीन पाया जाता है पॉक्स विषाणु में। राउस सार्कोमा विषाणु में क्या है? RNA पाया जाता है। खुरपका व मुंहपका विषाणु में ये जंतुओं में रोग होता है, खासकर मवेशियों में खुरपका एवं मुंहपका ये RNA के मतलब इसमें RNA पाया जाता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो RNA इसमें भी, और राउस सार्कोमा विषाणु में भी, पोलियोमाइलाइटिस में भी, और पॉक्स विषाणु में जो है RNA के स्थान पर DNA न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगले प्रश्न पर, शैवाल पर पाए जाने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? फाइकोफेजेस, साइनोफेजेस, माइकोफेजेस या वाइनल विषाणु? तो शैवाल पर पाए जाने वाले विषाणु फाइकोफेजेस कहलाते हैं। फाइको का मतलब है कि शैवाल एल्गी, जबकि साइनो का मतलब है कि जो नील हरित शैवाल हैं जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोफेजेस जो होते हैं उन पर विषाणु पाए जाते हैं तो साइनोफेजेस कहलाते हैं। और माइकोफेजेस का मतलब है जो फंगस पर पाए जाते हैं, फंजाई पर पाए जाते हैं, उन्हें हम माइकोफेजेस विषाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ शैवाल पर पाए जाने वाले विषाणु को फाइकोफेजेस कहते हैं। ये विकल्प सही। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कौन सा विषाणु गंगा के जल को शुद्ध करता है? राइबो विषाणु, रियो विषाणु, जीवाणु भोजी या माइकोफेजेस? तो जीवाणु भोजी जो है वह गंगा के जल को
शुद्ध करता है, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मतलब क्या है कि ऐसा विषाणु जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, बैक्टीरिया को भोजन के रूप में यूज करता है, तो इसीलिए इसको जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ये बैक्टीरिया को खा लेता है, जिससे गंगा का जल शुद्ध रहता है। अगले प्रश्न पर, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट जरूर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और वीडियो बनाने की इच्छा जागृत हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्क कर सके। लास्ट प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विषाणु नाम दिया? इवानोस्की ने विषाणु की खोज की। WM स्टैनले ने क्या किया? जो विषाणु था, विषाणु को रवों के रूप में इन्होंने इकट्ठा किया, रवों के रूप में बनाया, क्रिस्टलाइज किया। और विजेरेंक ने क्या किया? विषाणु नाम दिया। किसने विषाणु नाम दिया? विजेरेंक ने। और यम मेयर ने क्या किया? तंबाकू मोजैक रोग की खोज की। मतलब जो तंबाकू में मोजैक रोग होता है, TMB रोग होता है, उस रोग की खोज ये मेयर ने की। तो चारों के बारे में आपको बताया गया। इस तरह से लास्ट प्रश्न था, और इसी के साथ धन्यवाद।